नमस्कार दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे कि गुरु बड़ा होता है या भगवान। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था कि गुरु बड़ा होता है या भगवान। मोहन भगवान में बहुत विश्वास करता था। हर सुबह वह मंदिर जाता, भगवान के सामने हाथ जोड़ता और अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करता। उसे लगता था कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। लेकिन उसके गुरु आचार्य देवदत्त हमेशा कहते, भगवान तुम्हें शक्ति देते हैं, लेकिन उस शक्ति को पहचानना और सही दिशा में लगाना गुरु सिखाता है। मोहन उनकी बात सुनता जरूर था, पर पूरी तरह से समझ नहीं पाता था। मोहन के पिता एक साधारण किसान थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो। मोहन पढ़ाई में अच्छा था, मगर उसमें एक कमी थी। वह अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपनी किस्मत और भगवान को देता था। जब परीक्षा में अच्छे अंक आते तो वह कहता, भगवान ने मेरी मदद की। लेकिन जब अंक कम आते तो वह कहता, शायद भगवान मुझसे नाराज़ हैं। उसके गुरु उसे समझाते, बेटा, भगवान को दोष देने या श्रेय देने से पहले यह देखो कि तुमने अपनी तरफ से कितना प्रयास किया। एक दिन विद्यालय में एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। पूरे जिले के विद्यार्थियों को उसमें भाग लेना था। विजेता को छात्रवृत्ति और शहर के बड़े विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिलने वाला था। मोहन ने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। उसने मन ही मन कहा, मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करूँगा, भगवान मुझे ज़रूर जिताएंगे। अगले दिन से उसने पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वह मेहनत से ज़्यादा प्रार्थना पर भरोसा करने लगा। आचार्य देवदत्त ने जब यह देखा तो उन्होंने मोहन से कहा, प्रार्थना ज़रूर करो, लेकिन प्रार्थना के बाद मेहनत भी करो। केवल यह सोचकर बैठ जाना कि भगवान तुम्हारे लिए सब कर देंगे, तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे। मोहन को उनकी बात थोड़ी कठोर लगी। उसने कहा, गुरुजी, अगर भगवान चाहेंगे तो मैं बिना ज़्यादा मेहनत के भी जीत सकता हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, समय तुम्हें इसका उत्तर खुद देगा। प्रतियोगिता का दिन आया। मोहन परीक्षा भवन में पहुँचा। उसने आंखें बंद करके भगवान को याद किया और परीक्षा शुरू कर दी। शुरुआत में उसे लगा कि प्रश्न आसान हैं, लेकिन कुछ देर बाद कठिन प्रश्न सामने आने लगे। उसने कई प्रश्नों के उत्तर याद करने की कोशिश की, मगर उसे सही उत्तर याद नहीं आ रहे थे। समय तेजी से निकल रहा था। आखिरकार उसने किसी तरह परीक्षा पूरी की। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। मोहन प्रतियोगिता में असफल हो गया था। वह बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। वह सीधे मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर बोला, मैंने आपसे जीतने की प्रार्थना की थी, फिर भी मैं हार गया। आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? उसी समय मंदिर में उसके गुरु भी आ गए। उन्होंने मोहन को उदास देखा तो उसके पास बैठ गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ मोहन? मोहन ने सारी बात बता दी गुरुजी को। गुरु ने शांत स्वर में कहा, तुमने भगवान से जीत मांगी, लेकिन क्या तुमने जीतने लायक मेहनत की थी? मोहन चुप हो गया। गुरु ने आगे कहा, बेटा, भगवान से केवल परिणाम मांगना आसान है, लेकिन परिणाम के योग्य बनने के लिए मेहनत करना कठिन है। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी, शरीर दिया, समय दिया और अवसर भी दिया, लेकिन उनका सही उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोहन की आंखें झुक गईं। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वह अपनी असफलता के लिए गलत जगह जवाब ढूंढ रहा था। अगले दिन से मोहन ने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। वह सुबह जल्दी उठता, नियमित पढ़ाई करता, कठिन विषयों को समझने के लिए गुरु के पास जाता और हर दिन अपनी पिछली गलतियों को सुधारता। अब वह केवल भगवान से सफलता की प्रार्थना नहीं करता था,
बल्कि कहता था, हे भगवान, मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए और सही रास्ते पर चलने के लिए बुद्धि दीजिए। अब धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। पहले जहाँ वह घंटों मोबाइल और खेल में समय बर्बाद करता था, अब वह अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। जब कोई प्रश्न समझ नहीं आता तो वह हार नहीं मानता, वह बार बार प्रयास करता है। आचार्य देवदत्त भी उसे केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन के बारे में भी समझाते हैं। एक दिन गुरु ने मोहन को जंगल की ओर चलने के लिए कहा। दोनों काफ़ी दूर तक पैदल चले। रास्ते में एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। गुरु ने पूछा, तुम्हें यह पेड़ इतना बड़ा कैसे दिखाई दे रहा है? मोहन ने कहा, क्योंकि यह बहुत वर्षों से बढ़ रहा है, इसलिए इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। गुरु बोले, सही कहा, बीज के अंदर पूरा पेड़ बनने की क्षमता होती है। उसी प्रकार एक इंसान के अंदर भी वही शक्ति होती है कि वह सफल बन सके, लेकिन केवल क्षमता होने से नहीं बन जाता। उसे मिट्टी, पानी, प्रकाश और समय चाहिए, तभी वह पेड़ बनता है। उसी तरह इंसान के अंदर प्रतिभा होती है, लेकिन उसे ज्ञान, अनुशासन, मेहनत और सही मार्गदर्शन चाहिए होता है, तभी वह सफल बनता है। मोहन ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। गुरु ने कहा, भगवान बीज में जीवन की शक्ति देते हैं, लेकिन गुरु उस शक्ति को पहचानना सिखाता है। यह बात मोहन के मन में गहराई तक उतर गई। समय बीतता गया, मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। विद्यालय की अगली परीक्षा में वह पूरे विद्यालय में प्रथम आया। उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहन ने सबसे पहले अपने गुरु के चरण छुए। गुरु ने कहा, मुझे नहीं, अपने माता पिता और भगवान को धन्यवाद दो। मोहन ने कहा, गुरुजी, भगवान ने मुझे जीवन दिया, लेकिन आपने मुझे जीने का तरीका सिखाया। भगवान ने मुझे आँखें दी, लेकिन आपने मुझे सही दिशा में देखना सिखाया। भगवान ने मुझे बुद्धि दी, लेकिन आपने उसका सही उपयोग करना सिखाया। गुरु की आंखों में संतोष था। कुछ वर्षों बाद मोहन शहर में पढ़ाई करने लगा। उसने कठिन परिश्रम करके एक बड़ी परीक्षा पास कर ली। अब उसके पास अच्छी नौकरी का अवसर था, लेकिन उसके मन में अपने गांव और गुरु के प्रति सम्मान अब कभी कम नहीं हुआ। एक दिन वह अपने गांव वापस आया। उसने देखा कि उसके गुरु अब वृद्ध हो चुके थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे और शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं था। मोहन उनके पास बैठ गया। उसने पूछा, गुरुजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल अभी भी है। क्या सच में गुरु भगवान से बड़ा होता है? गुरु कुछ देर शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, भगवान और गुरु की तुलना करना ही सही नहीं है। भगवान जीवन देते हैं और गुरु जीवन का अर्थ समझाते हैं। भगवान रास्ते बनाते हैं तो गुरु सही रास्ता पहचानना सिखाते हैं। भगवान अवसर देते हैं तो गुरु अवसर का उपयोग करना सिखाते हैं। मोहन ध्यान से सुनता रहा। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें भगवान का ज्ञान नहीं है तो गुरु तुम्हें भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। इसलिए गुरु को भगवान से अलग मत समझो। सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें इतना सक्षम बनाता है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। मोहन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने गुरु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, आज मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखना, जीवन में सफलता मिलने के बाद कभी अहंकार मत करना। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब तुम्हें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसी दिन तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। मोहन ने उस बात को अपने जीवन का सबसे बड़ा मंत्र बना लिया। अर्थात ज़िंदगी में हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। समय के साथ मोहन बहुत सफल व्यक्ति बन गया। उसके पास पैसा था, सम्मान था और पहचान थी, लेकिन उसके पास
कभी अपनी सफलता को केवल अपनी बुद्धि का परिणाम नहीं माना। वह हमेशा कहता, मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए, भगवान ने जीवन दिया और अवसर दिया, मेरे गुरु ने मुझे सही दिशा दिखाई। उसने अपने गांव में एक विद्यालय भी बनवाया ताकि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। विद्यालय के प्रवेश द्वार पर उसने एक पंक्ति लिखवाई, भगवान हमें जीवन देते हैं लेकिन गुरु हमें उस जीवन को सार्थक बनाना सिखाते हैं। जब लोग उससे पूछते कि तुमने इतनी सफलता कैसे हासिल की, तो वह मुस्कुराकर कहता, मैंने भगवान पर विश्वास किया और अपने गुरु की सीख पर चलकर मेहनत की। मेहनत की कहानी यही सिखाती है कि जीवन में केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं है और केवल मेहनत भी पर्याप्त नहीं है। प्रार्थना हमें विश्वास देती है और गुरु का मार्गदर्शन हमें दिशा देता है। जब विश्वास, सही मार्गदर्शन और मेहनत एक साथ मिलते हैं, तब इंसान अपनी असंभव लगने वाली मंजिल भी हासिल कर सकता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि गुरु बड़ा या भगवान। असली प्रश्न यह होना चाहिए कि हम दोनों से मिले ज्ञान और आशीर्वाद अपने जीवन में कितना सही उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि भगवान पर विश्वास हमें कठिन समय में टूटने से बचाता है और गुरु की सीख हमें कठिन समय से निकलना सिखाती है। इसलिए भगवान हमें जीवन का अवसर देते हैं और गुरु उस अवसर को सफलता में बदलने की कला सिखाते हैं। इस कहानी का क्या सारांश है, चलो जानते हैं 2 लाइनों में। भगवान जीवन देते हैं और गुरु उस जीवन को सही दिशा देते हैं। दोनों का सम्मान करना ही सच्ची समझदारी है। यदि आपको इस कहानी से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की कहानी आपको और भी मिलती रहेंगी पढ़ने के लिए। धन्यवाद।